Hello guys, welcome to my YouTube channel J's Nursing Academy. Today I am going to teach you about gametogenesis. Before moving to the forward, firstly we learn about the definition of gametogenesis. What is gametogenesis? So the process involved in the maturation of the two highly specialized cell, spermatozoons in the male and ovum in the female, before they unite to form zygote is called gametogenesis. It means गैमेटोजेनेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि मैचुरेशन होता है दो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का, जो कि मेल में कौन सा होता है स्पर्मेटोजोआ और फीमेल में होता है ओवम। ठीक है, अब ये एक दूसरे से मिलने से पहले क्या होता है मैचुरेशन होता है उसका, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस में दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है oogenesis। तो सबसे पहले हम देखेंगे oogenesis। तो अब सबसे पहले oogenesis देखने से पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे कि oogenesis होता क्या है। तो oogenesis क्या होता है? द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis, विच मीन्स oogenesis जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है एक मैच्योर ओवम का। ठीक है, उस प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। और ये जो oogenesis का प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी में क्या होता है कि ये मदर के वूम से ही, मतलब इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है फीमेल की बॉडी में oogenesis होना। ठीक है, अब वी ऑलरेडी नो कि एक वुमेन के अंदर दो ओवरी होते हैं, और राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। सो ईच ओवरी कंटेन्स मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट होते हैं एक ओवरी में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि oogenesis का प्रोसेस होता कैसे है। तो हम अब प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि oogenesis में सबसे पहले क्या होता है कि oogonia, जो जैसा कि मैंने बताया कि एक ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट होता है। तो oogonia जो है वो डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इस oogonia के अंदर सबसे पहले क्या होता है माइटोसिस होता है। अब हमें आगे बढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो 1 से 2 होता है। ठीक है, सेल का नंबर जो है वो 1 से 2 हो जाएगा, बट जो क्रोमोसोम होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब ये मियोसिस क्या होता है? तो मियोसिस में क्या होता है कि सेल जो है वो 1 से 4 होगा। ठीक है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो अब ये मियोसिस भी आपका 2 फेज़ में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, अब मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है और सेल जो है वो सेल का जो नंबर होता है वो 1 से 2 हो जाता है। जबकि मियोसिस 2 में क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहेगा, बट सेल जो है वो 2 से 4 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि मियोसिस में अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेजेस होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये जो oogonia है उसमें माइटोसिस हुआ, और ये हमारा जो प्रोसेस है एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा है। तो सबसे पहला माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद जो oogonia है वो प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने इधर भी पिक्चर के फॉर्म में बता रखा है कि ये जो हमारा oogonia है उसमें माइटोसिस हुआ। और ये माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि सेल जो है वो 1 से 2 हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। तो ये माइटोसिस हुआ। अब क्या होता है, प्राइमरी oocytes बनता है। तो हमने बताया कि अब ये जो प्राइमरी oocytes है यहाँ पे मियोसिस 1 होगा। ठीक है, अब ये जो मियोसिस 1 होता है वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में जाके। अब मैंने बताया ऑलरेडी, पहले ही बता रखा है कि मियोसिस के भी फर्दर स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज 1 में जाके मियोसिस जो है वो अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब मियोसिस अरेस्ट हो गया है तो जो प्राइमरी oocytes बना है वो रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, प्राइमरी oocytes में प्यूबर्टी एज में मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ था। ये कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो ये अनइक्वल डिवीज़न होगा, इसमें यहाँ पे अनइक्वल डिवीज़न होगा। ठीक है, यहाँ पे अनइक्वल डिवीज़न करके ये एक छोटा सेल बनाएगा, एक बड़ा सेल बनाएगा। छोटा सेल जो होता है ये पोलर बॉडी होता है, और बड़ा सेल को हम सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। जब अब ये हमारा सेकेंडरी oocytes है। ठीक है, अब सेकेंडरी oocytes में मियोसिस 2 होता है। तो अब ये जो हमारा पोलर बॉडी है वो डीजेनरेट हो जाता है, इसका कोई काम नहीं होता।
और ये जो हमारा सेकेंडरी oocytes है उसमें क्या होता है, मियोसिस 2 होता है। फिर से मियोसिस 2 होके ये जो बड़ा वाला सेल है वो डिवाइड करके फिर एक छोटा सेल बनाएगा, एक बड़ा सेल बनाएगा। जो ये बड़ा सेल बना है ये हमारा ओवम और एग होता है, और ये जो छोटा सेल है वो पोलर बॉडी होता है। ये डिजेनरेट मियोसिस 2 हुआ सेकेंडरी oocytes के अंदर, तो जो ये मियोसिस 2 हुआ ये भी जाके प्रोफेज 2 में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो मियोसिस 2 है कब कंप्लीट होगा, ये तब कंप्लीट होता है जब हमारा ओवम जो है, ये जो हमारा ओवम बना है ये जाके फ्यूज़ करेगा किसके साथ, स्पर्म के साथ, तब जाके ये हमारा सेकेंडरी मियोसिस जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये सब प्रोसेस के साथ साथ कुछ और प्रोसेस भी है जो हमारे ओवरी के अंदर चलता रहता है, जैसे कि ये देख सकते हैं। ये जो हमारा प्राइमरी oocytes बना है, इस प्राइमरी oocytes में क्या होता है, यहाँ पे ना उसके सराउंडिंग में ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं, और ये जो सराउंडिंग में स्ट्रक्चर्स, ये जो सेल्स हैं इसको हम ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, और ये हमारा प्राइमरी oocytes है। तो हमें पहले से ही पता है कि प्राइमरी oocytes जो है वो धीरे धीरे क्या होता है कि नंबर जो है प्राइमरी oocytes के डिक्रीज़ करते जाता है, जो लास्टली 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes हमारे बॉडी में बचते हैं। तो ये जो प्राइमरी oocytes है ये फर्दर इसमें मल्टीपल ऐसे फॉलिकल्स, ग्रैन्यूल्स जो है वो आ जाते हैं, जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें और भी मल्टीपल्स लेयर आ जाते हैं, और बीच में एक खाली स्पेस सा होता है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, और इसमें जो है वो फ्लूइड फिल्ड होता है, इसको हम टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। अब ये टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होता है कि मल्टीपल ग्रैन्यूल्स के लेयर्स, ग्रैनुलोसा लेयर बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक जोना पेलुसिडा का लेयर भी आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम सेकेंडरी oocytes बोलते हैं, जो हमारा लास्टली बनता है। अब इसके आगे के प्रोसेस को हम देखेंगे नेक्स्ट, जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊँगी फिर मैं बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।